जय माता की। जय माँ कामाख्या। भक्तों, जैसे ही मैंने उस तांत्रिक भैरवी को प्रणाम किया और उन्होंने अपना हाथ मेरे मस्तिष्क पर रखा, तभी भक्तों मैंने जीवन में ऐसा अनुभव नहीं किया था। हालांकि मैंने सुन रखा था कि शक्तिपात दीक्षा होती हैं, तो मेरे मस्तक पर उस तांत्रिक भैरवी ने जैसे ही हाथ रखा, तुरंत मुझे बिजली सा करंट लगा और मेरी चेतना एकदम लुप्त हो गई। मैं देख रहा था भक्तों कि मैं बर्फ़ के ऊंचे ऊंचे हिमतुम के मध्य में आ गया हूँ, जहाँ अनेक योगी समाधि में लीन है। तो भक्तों, मानो वो योगी कोई मूर्तियों की तरह समाधिस्थ थे। मुझे बचपन से ही योगियों और तांत्रिकों की शक्तियों पर पूर्ण विश्वास था। हो सकता है वो मेरे पूर्व जन्म की सिद्धियों के कारण या अभ्यास के कारण हो सकता है। तो इतनी श्रद्धा और विश्वास होने के कारण मैं उस अवस्था में अपने आप को बहुत हल्का अनुभव कर रहा था। वहाँ पर कुछ छोटी छोटी कन्याएं भी नृत्य कर रही थी। उनकी आयु 2 से 5 वर्ष की थी। मानो उनको मेरे वहाँ होने का कोई आभास नहीं था। अब भक्तों, जैसे ही मैं वहाँ से आगे बढ़ा, कुछ क्षण पश्चात एक झील के किनारे पहुँच गया था। वहाँ एक मृत शरीर पड़ा हुआ था। भक्तों, वह शव जो है किसी नवयुवक का लग रहा था। कोई 20-25 वर्ष का होगा। तभी एक योगी जो दीर्घकाय था, मैंने ऐसा लंबा शरीर शायद नहीं देखा था कहीं और। उनके हाथ में कमंडल, और वह कमंडल लेकर के वहाँ आया। मैं दूर से ही खड़ा ये घटना देख रहा था। तभी भक्तों, उसने उस शव को खींचा और उसे स्नान कराना प्रारंभ किया। फिर उसके शरीर पर जहाँ पर कुछ घाव थे, वहाँ जड़ी बूटी का कुछ लेप लगाया। फिर वह स्वयं उस शव के पास, जो शव था उसी के पास सो गया। मैं ये घटना बहुत आश्चर्य के साथ देख रहा था। 5 मिनट के पश्चात वह एक मंत्र जो अलग भाषा में बोलने लगा। भक्तों, उस मंत्र की आवाज़ से मुझे ये पक्का अनुभव हो रहा था, क्योंकि वह मंत्र तिब्बती भाषा में था और अरुणाचल में ऐसे एक तांत्रिक गोम्पा में लामा के मुंह से ऐसे भाषा सुनी थी मैंने। तो इसके पश्चात अब आप वहाँ पर उसको देख करके मेरा कलेजा काँप गया। भक्तों, मैंने शास्त्रों में सुन रखा था कि
सिद्धियाँ होती हैं, परंतु आज मैं अपनी आँखों से उस घटना को देख रहा था। मेरे हाथ पैर बर्फ की तरह जम गए थे। वह नवयुवक का मृत शरीर धीरे धीरे हिल रहा था और थोड़ी देर पश्चात उठ करके खड़ा हो गया और कमंडल लेकर के तेज गति से एक बर्फ की कंदरा की ओर चला गया। उस समय मैं दूर खड़ा उस घटना को साक्षात देख रहा था, परंतु यह क्या भक्तों, उस साधु का शरीर शव की तरह अभी भी वहीं पड़ा था। मेरे आश्चर्य का कोई ठिकाना नहीं रहा। तभी मेरी चेतना वापस आ गई और धीरे धीरे मुझे मेरे आसपास की आवाज़ें भी सुनाई देने लगी। मैंने आँखें खोली और देखा कि मैं श्यामा भैरवी के पास में ही पड़ा हूँ। मैंने उठ कर के माँ श्यामा भैरवी को प्रणाम किया। उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया। मैंने बोला, जय माँ कामाख्या। माई, ये कैसा सपना देख रहा था। तब उनसे मैंने अविराम प्रश्न किया। कपाल भैरवी के दर्शन, श्यामा भैरवी, आपकी कृपा। मैं तो घने जंगल में था, उस धुनी के पास, फिर यहाँ कैसे आ गया और बर्फ़ के ऊंचे ऊंचे हिमतुंगों की अलग दुनिया में कैसे चला गया। ये सारे प्रश्न भक्तों एक विशेष गति से मैंने उनसे पूछा। तो श्यामा भैरवी मुस्कुरा रही थी। बोली, वत्स, तूने जो कुछ देखा वह स्वप्न नहीं, किंतु एक परम सत्य था। शक्तिपात के द्वारा मैंने ही तुझको एक दिव्य सिद्ध लोक में भेजा था और जिस कपाल भैरवी ने तुम्हारे सर पर हाथ रखा था वह भी मैं ही थी। मैं कामरूप सिद्धि से उसका रूप धारण किया था और तुझको शक्तिपात के द्वारा एक दिव्य सिद्ध लोक में, सिद्ध आश्रम में भेजा था। वहाँ तूने एक जो जीवित साधु को मृत शरीर में प्रवेश करते हुए देखा और जीवित को मृत तथा मुर्दे को चलते हुए देखा। उसे योगियों की भाषा में काया पलट सिद्धि कैसे। तो ये काया पलट सिद्धि और तांत्रिक भी इसे पर काया प्रवेश की सिद्धि के नाम से पुकारते हैं। ये अत्यंत दुर्लभ होती हैं, परंतु तेरी जिज्ञासा के कारण, तेरी भक्ति के कारण, तेरी श्रद्धा के कारण और पूर्व जन्म के संस्कारों के कारण तुझे इस घटना के दर्शन हुए हैं और ऐसे दिव्य सिद्ध आश्रम में जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हालांकि तुझे सूक्ष्म शरीर से वो यात्रा करवाई गई थी, तो इसमें भी तुम्हारे संस्कार और माँ कामाख्या की विशेष कृपा के कारण ये सब हुआ है। बहुत दुर्लभ होती हैं परकाया प्रवेश की महासिद्धि। योग में इसे पर शरीरावेश विभूति कहा गया है और यह अत्यंत दुर्धुष विभूति कहलाती है। हमने भक्तों इस घटना के बाद जीवन का रुख बदल दिया।
धन कमाना, पैसा कमाना, ये मेरा लक्ष्य है। तो भक्तों, ये घटना सदैव चिर स्मरणीय रहेगी मुझे, और मैंने हमेशा धन और भौतिक संपदा कमाने की ओर ध्यान नहीं दिया, बल्कि साधना, सिद्धि, योग और तंत्र के बारे में ही अपने जीवन को मोड़ के रखा। भक्तों, ध्यान बचपन से ही मेरी एक विशेष अभ्यास और आदत था। मंत्रों का उच्चारण करना और माँ कामाख्या के स्वरूप का ध्यान करना, यही साधन होने के कारण ऐसी दिव्य शक्तियों के संपर्क में आने का मुझे सौभाग्य मिला। तो भक्तों, आज आपको योग और तंत्र की एक सत्य किंतु विचित्र, परम सत्य किंतु अद्भुत अध्यात्म की एक अलौकिक सत्य घटना बताई है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप इससे अपने ज्ञान की वृद्धि करेंगे और आपके हृदय में भी इससे योग, सिद्ध योगी, तांत्रिक और माँ कामाख्या के प्रति सच्ची श्रद्धा जगेगी। तो भक्तों, इस घटना को घटित हुए काफ़ी समय हो चुका है, परंतु यह घटना कहीं दूर नहीं घटी है, और जो सिद्ध श्यामा भैरवी की मैंने बात कही है, उनके दर्शन भी मुझे हर साल में 7 दिन के लिए होते हैं इसी नीलांचल पहाड़ पर। और भक्तों, जो ये सारी घटना घटित हुई थी मेरे साथ, वो इसी नीलकूट पहाड़ और ब्रह्मपुत्र नदी का वो किनारा, जो किनारे किनारे वो रास्ता उमानंद की तरफ निकलता है। तो भक्तों, इस घटना से मेरे जीवन का पूरा प्रवाह बदल चुका था, धारणा बदल चुकी थी, और मुझे अपने शास्त्रों के ऊपर और ऋषि वाक्यों के ऊपर पूर्ण विश्वास आ गया था। तो भक्तों, योग और तंत्र के प्रचार के लिए आप हमारे इस चैनल दिव्य महामाया कामाख्या देवी को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं, लाइक करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। इस चैनल से अपने 21 मित्रों को आप जोड़ेंगे, इसी कामना के साथ आपका हृदय से आभार। जय माँ कामरूप कामाख्या, जय माँ कामाक्षा देवी।